शेषनाग या अधिशेष ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के सबसे बड़े पुत्र है। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु की सेवा में लग गए, क्योंकि उनकी माता कद्रु ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन उनकी विमाता विनता के साथ छल किया था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त है और उनको शैया के रूप में आराम देते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है। इनके अनंत मस्तक है, इनका शरीर अनंत विशाल है और इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीरसागर में ही रहते हैं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी क्षीरसागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शेष ने अपने पश्चात वासुकी और वासुकी ने अपने पश्चात तक्ष को नागों का राजा बनाया। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर धरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में समय रहता है, और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। इनके अन्य छोटे भाई वासुकी, तक्षक, कालियानाग, पद्म, महापद्म, धनंजय, शंख आदि नाग थे। आइए जानते हैं शेषनाग के जन्म के बारे में। महाभारत के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रु और वीनता नाम की दो कन्याएं थी। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा, तो कद्रु ने 1,000 समान नागों को पुत्र रूप में पाने की मांग की, लेकिन विनता ने केवल 2 ही पुत्रों की मांग की, जो कद्रु के 1000 नागों से भी बलशाली हो। महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप विनता ने 2 और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडों को उबालने के लिए गर्म बर्तनों में रख दिया। 500 वर्षों के बाद कद्रु के पहले अंडे से शेषनाग का जन्म हुआ था। शेषनाग के श्राप के बारे में जानते हैं। एक बार कद्रु और विनिता कहीं जा रही थी तो उन्हें समुद्र मंथन के समय निकला हुआ उच्चश्रवा नाम का 7 मुखों वाला घोड़ा दिखा। विनिता ने कहा कि देखो दीदी, इस घोड़े का रंग ऊपर से नीचे तक सब स्थानों पर से सफेद है। कद्रु ने कहा कि नहीं विनिता, इस घोड़े की पूंछ काले रंग की है। कद्रु ने विनिता को अपनी दासी बनाने के लिए अपने पुत्र नागों से कहा। कई नागों ने उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग तथा मंझले पुत्र वासुकी और कुछ अन्य नागों ने इस बात का विरोध किया। तो कद्रु ने शेषनाग और वासुकी समेत उन सभी नागों को श्राप दिया कि तुम पांडव वंशी राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। श्राप पाने के बाद शेषनाग और वासुकी अपने छलिए भाइयों और अपनी माता को छोड़कर अनंत ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उनका मन सदा धर्म की ओर झुका रहे तथा भगवान नारायण के वे सेवक और सहायक बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें इन वरों के अतिरिक्त ये भी वर दिया कि वे पृथ्वी को अपने फनों पर उठाए रखेंगे, जिससे उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। शेषनाग को इस श्राप से मुक्ति मिलते ही शेषनाग ने तब से आज तक पृथ्वी को अपने फनों पर उठाया हुआ है और शेषनाग के जल लोक में जाते ही उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक करके उन्हें राज्य सौंप दिया गया और वासुकी के कैलाश पर्वत पर जाते ही वासुकी के छोटे भाई तक्षक का राज तिलक हुआ। वासुकी ने भी भगवान शंकर की सहायता से श्राप से मुक्ति पाई थी।
आइए जानते हैं शेषनाग की पत्नी के बारे में। शेषनाग की पत्नी नागलक्ष्मी है। इनका विवरण मुख्यतः गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 3 में उल्लेख है कि वह अपने पति की सेवा के लिए शेष के अवतार बलराम की पत्नी रेवती के शरीर में समाहित हो गई थी। प्रद्वीपक मुनि ने कहा कि शरद ऋतु के करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली नागलक्ष्मी स्वयं एक महान रथ पर सवार होकर आती है। करोड़ों मित्र उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने आकर स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, भगवान, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगी। तुम्हारे वियोग का दुख मुझे इतना व्याकुल कर देगा कि मैं अपने प्राण नहीं बचा पाऊंगी। नागलक्ष्मी का गला भर आया। भगवान अनंत, जो संपूर्ण जगत के कारणों के भी कारण है, जिनका स्वभाव भक्तों के दुखों को दूर करना है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान विशाल सर्प के समान है, अपनी प्रियतमा की यह हालत देखकर उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर रेवती के शरीर में समा जाओ, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगा। आइए जानते हैं शेषनाग के अवतारों के बारे में। वैसे तो शेषनाग के बल, पराक्रम और अवतारों का उल्लेख विभिन्न पुराणों में है। शेषनाग के 5 अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण अवतार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र और भगवान विष्णु के राम अवतार के छोटे भाई के रूप में शेषनाग ने सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया था। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम के साथ लक्ष्मण ने कई असुरों का वध किया था। इन्होंने ही असुरराज रावण के पुत्र इंद्रजित तथा अतिकाय का वध किया था तथा वे सभी कलाओं में निपुण थे, चाहे वो मल्ल युद्ध हो या धनुर्विद्या। बलराम अवतार वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम शेषनाग का ही रूप माने जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बड़े भाई के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। इनके बल और पराक्रम का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। ये गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे तथा भीमसेन और दुर्योधन इनके ही शिष्य माने जाते हैं। अवतार महर्षि पतंजलि भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। ये पूर्व कलयुग में अवतरित हुए थे तथा इस युग में भी भगवान विष्णु के साथ अवतरित होंगे। रामानुजाचार्य अवतार विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार शेषनाग कलयुग में 2 अवतार लेकर जन्म लेंगे। पहला महर्षि पतंजलि का अवतार और दूसरा रामानुजाचार्य का अवतार।